आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वज्र गुणन समीकरण। वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को आखिर में हम लोग हल कैसे करें। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है, लेकिन बहुत लोगों को ऐसी होती है कि सूत्र याद नहीं होती है। तो चलिए मैं उसको भी मैं बताऊँगा कि आखिर में उस सूत्र को कैसे हल करें, किस तरीक़ा से निकालें। अगर कोई सूत्र भूल जाते हैं तो उसको भी क्या कर सकते हैं, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका समीकरण क्या क्या लिखा हुआ है। 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को हल कैसे करें। तो चलिए हम कॉपी में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व। तो आखिर में क्या करें, पहले समीकरण को हम उतार लें। तो समीकरण क्या क्या चीज़ है यहाँ पे देखेंगे तो समीकरण लिखा हुआ है आपका, समीकरण क्या क्या है तो देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 8x और प्लस में 5y = 9 और फिर क्या दिया हुआ है आपका 3x + 2y = 4। इसको बोला जा रहा है कि आखिर में हल कीजिए। क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको बोला जा रहा है यहाँ पे हल करने के लिए, यहाँ पे हल करने के लिए बोला जा रहा है। तो आखिर में हल इसको हम कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको a b c के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लें। इसको क्या क्या कर लें, a b c के रूप में कन्वर्ट कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो क्या करें हम लोग, इसको a, इसको b और इसको c। उसी तरीक़ा से ये समीकरण में क्या क्या हो जाएगी, a b c। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले जो सिंपल डिजिट आपको दिखाई दे रही है, मतलब बराबर के उस साइड में, बराबर के आप इस साइड ले आइए। सिंपल डिजिट जो दिखाई दे रही है बराबर के उस साइड, बराबर के इसको इस साइड ले आइए। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x + 5y। और आप लोग जानते हैं कि बराबर के जब इस साइड आती है तो कोई भी इसका सिंबल हो वो चेंज हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ 9 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस साइड आने के बाद माइनस में 9। अब इसका यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो 3x + 2y, अब ये इधर आ जाएगी तो माइनस में ये क्या करेगी 4 = 0। अब क्या करेंगे a, तो अब इसमें से सिर्फ डिजिट को लेना है। सिर्फ क्या चीज़ को लेना है, अल्फ़ाबेट को आप नहीं लीजिएगा, मतलब चर वाले मान को नहीं लेना है। चर किसको बोलेंगे तो x है, y है, मतलब जिसकी मानें बदलती रहती है हमेशा। जैसे x का मान कभी 6, कभी 10, कभी 2, मतलब हर वक्त वह बदलती रहती है, तो उसी को चर कहते हैं। तो आप क्या करना है, अचर को लीजिए, मतलब डिजिट को लीजिए। तो यहाँ पे क्या है 8 है प्लस में, तो यहाँ पे 8 हो गई। b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। सिंपल सा जानिए कि सिर्फ डिजिट को लेना है। तो यहाँ पे c है तो c का मान क्या है माइनस में 9, यहाँ पे माइनस में 9 को ले लीजिए। उसी तरीके से दूसरे समीकरण में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं a का वैल्यू, यहाँ पे डिजिट क्या है 3, तो a का वैल्यू 3 हो गई। b का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू 2 आ गई। और c का वैल्यू क्या है माइनस में 3, तो यहाँ पे c का वैल्यू माइनस में 3। अब तो ये हो गई कि a b c में इसको क्या कर लिया गया है, कन्वर्ट कर लिया गया है। अब आखिर में चले अब हम लोग सूत्र पे, तो सूत्र इसका क्या होता है हमको पता नहीं है, तो चलिए इसको निकालते हैं। जिसको अगर याद भी नहीं रहता हो तो वो चलिए इसको आराम से समझ सकते हैं, दूध पीता बच्चा हुआ भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में x लिख दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको बटे कर दीजिए, जिसको बाय हम लोग बोलते हैं, बटे बोलते हैं, जो बोलना है। फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए, = का मान दे दीजिए। फिर x के बाद आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे y, यहाँ पे y लिख दीजिए। इसको भी क्या कर लीजिए आप लोग, बटे कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका = दे दीजिए। फिर = देने के बाद यहाँ पे क्या लिख लीजिए 1, इसको 1 लिख करके उसके बाद क्या कर लीजिए, बटे दे दीजिए। अब क्या करना है, तो एक काम कीजिए, इसको आप लोग क्या कीजिए, b को c के साथ तुलना कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए c को a के साथ तुलना कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पे a को b के साथ तुलना कर दीजिए। अब जिसको जिसके साथ तुलना किया है उसी को उसी के साथ घटा दीजिए। जैसे मैं b को c के साथ तुलना किए हैं तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, घटा दीजिए b को c के साथ ही। यहाँ पे c को a के साथ किए तो इसको भी घटा दीजिए c को a के साथ ही। यहाँ पे a को b के साथ तुलना किया तो इसको भी घटा दीजिए, किसको, a को b के साथ ही। अब याद रखना है आपको क्या, 12 21 12 21 12 21। कैसे कैसे, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 2, तो ये हो गई 12। अब 21 बोले हैं तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए, हो गई 12 21। उसी तरीक़ा से यहाँ पे क्या हो जाएगी 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 21। उसी तरीक़ा से यहाँ पे क्या हो जाएगी 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 21। चलिए ये देखिए आपका वज्र गुणन विधि का ये फॉर्मूला होता है क्या, c/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1
B2 माइनस A2 B1, ये आपकी फॉर्मूला होती है वज्र गुणन विधि की। अब इसी पे क्या कीजिए, इस मान को क्या कर लीजिए, ये जो मान आपको दिखाई दे रही है A का, B का, C का, तो अब इसमें देखते हैं फिर यहाँ पे A है, B है, C है, तो एक काम कीजिए, दो बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो दो बार रिपीट हो रही थी, या तो हम बड़ा को मान सकते हैं या तो छोटा को मान सकते हैं, दोनों को फर्क बुझाने के लिए। तो एक काम करते हैं, फर्क बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें नियम करनी होगी, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे क्या मान लेते हैं 1। अब क्या कीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको भी क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब चलिए, तो ये हो गई A1 इक्वल टू 8, B1 इक्वल टू 5, C1 इक्वल टू -9, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू -4। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तो x है तो x क्या कर दीजिए, बटे लिख दीजिए, x बटे B1, तो B1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 5। अब यहाँ पे C जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये गुना हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे C2, तो C2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है -4, तो एक काम कीजिए, माइनस में आ रही है ना, तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए -4, फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब B2 है तो B2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, B2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 2 लिख दीजिए, और उसके बाद C है जुड़ा हुआ तो इसके साथ में तो मल्टीप्लाई। अब C1 है तो C1 का वैल्यू क्या है -9, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए माइनस में आप इसको 9 डाल लीजिए, उसी तरीके से इक्वल टू हो जाएगी। फिर y है, y को इस तरह से लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है C1, तो C1 की वैल्यू क्या है -9 है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा माइनस में आप क्या कर लीजिएगा 9 को डाल लीजिएगा। अब क्या कर लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में डाल लीजिए, और C1 उसके बाद A2 है, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या चीज़, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे आपको 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या चीज़ से, तो 3 से, इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर माइनस है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपको C2 है, तो C2, तो C का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे -4 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर में -4 डाल लेंगे, इसको फिर ब्रैकेट में बंद करके इसको फिर मल्टीप्लाई कर करके क्या कर देंगे A1 के साथ, तो A1 का वैल्यू क्या है 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इक्वल टू है, अब 1 है तो इसको क्या करेंगे 1 यहाँ पे लिख करके, उसके बाद फिर क्या करेंगे अब A1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है देखेंगे 8 है, तो A1 का वैल्यू यहाँ पे 8, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे B2 से, तो B2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो B2 का वैल्यू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से A2 का क्या है मान देखेंगे यहाँ पे A2 3 है, तो A2 का मान यहाँ पे 3 को दर्शा देंगे, और B1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो B1 का वैल्यू यहाँ पे 5, तो इसको क्या कर देंगे 5 यहाँ से मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है x अब y, फिर उसके तो यहाँ पे देखिए क्या कि हम यहाँ पे x था तो x बाय, उसके बाद फिर क्या कर दिए, अब 5 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी -20, यहाँ पे -20 लिख देंगे। फिर ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या है 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये -9 है, तो -9 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी इसकी -18, तो ये आपकी -18 लिखा गई। फिर इक्वल टू, उसके बाद फिर क्या करना है y है, तो y को क्या करेंगे यहाँ पे y लिखेंगे, फिर उसके बाद बाय, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी -27, ये 27 यहाँ पे आ गई। फिर माइनस में 4 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी यहाँ पे -832, तो ये -32। फिर उसके बाद देखा जाए तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू दिया जाएगा, फिर 1 है तो 1, उसके बाद फिर बाय, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान है, ये 6, और ये क्या हो जाएगी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, ये 15 आ गई। अब क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है क्या चीज़, तो सिंबल को देखिएगा, चिन्ह को। तो आपको कुछ हम नियम से बताए थे क्या चीज़, तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ नियम से बताए थे कि अगर प्लस अगर होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में बदलती है। अगर माइनस में हो और प्लस में हो तो उसकी वैल्यू क्या चीज़ में बदलती है, एक अगर निगेटिव आ रही है तो वो निगेटिव मान रखती है। फिर अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, मतलब फिर एक निगेटिव मान आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। और अगर दोनों निगेटिव में होती है तो वह दोनों क्या हो जाती है, पॉजिटिव बदल जाती है, मतलब प्लस में बदल जाती है। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप कि इसी तरीके से आपको नीचे में मिल रही है, कुछ माइनस में ये है, माइनस में ये है, तो क्या हो रही है -20, और ये माइनस बदल के क्या हो रही है प्लस में, पॉजिटिव में बदल दी, और ये क्या है 18, तो यहाँ पे आप 18 लिख देंगे। फिर उसी तरीक़ा से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे y है तो y को इस तरीक़ा से दर्शा देंगे, और ये फिर -7 है तो ये -7 लिख करके 27 को, उसके बाद माइनस प्लस बदल जाती है तो ये +32, फिर इक्वल टू यहाँ पे देंगे, फिर ये क्या हो जाएगी 1 और बाय। अब ये क्या है सिंपल है, 16 में 15 घटेगी तो 1 बाय क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि माइनस है और ये प्लस है, फिर ऊपर की ही मतलब आपकी प्रक्रिया चल रही है, देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे ये आपको माइनस दिखाई दे रही होगी और एक प्लस में दिखाई दे रही होगी।
तो माइनस और प्लस मिलकर के क्या बन रही है, ये माइनस को दर्शा रही है। तो मतलब माइनस का मतलब ये दोनों को ये घटा रही है। तो 20 में 18 अगर घटती है तो वो क्या आती है, उसकी वैल्यू 2 आती है। अब इसमें क्या करना है, देखना है सिंबल कौन सी पड़ेगी, माइनस की पड़ेगी या फिर प्लस की पड़ेगी। तो आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कि जिसकी मान अगर सबसे अधिक होती है और उसके आगे अगर कोई सिंबल है तो वही सिंबल क्या होती है, आगे पड़ जाती है। तो इसके आगे क्या है, इसकी मान दोनों में कौन बड़ा है, ये 20 और 20 का आगे क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को लिख देंगे। उसी तरीका से फिर क्या करेंगे हम लोग, y है, y को लिख देंगे। y के बाद फिर ये दोनों माइनस और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस को करने पर क्या आ जाएगी, ये माइनस और प्लस को करने पर ये घट रही है। तो ये 32 है, 32 में 27 को घटाना है, तो घटाने पर क्या आ जाएगी, ये इसकी मान 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 5 को दर्शा दिए और ये प्लस में है 32 और ये बड़ा भी है, तो इस कारण से ये पॉजिटिव मतलब प्लस में ही रह जाएगी। फिर इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 और बाय ये 1 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब सबसे मेन वैल्यू यहाँ पे देखी जाती है कि आप करें तो क्या करें। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है सिंपल डिजिट, ये सिंपल डिजिट क्या करती है, दोनों में कॉम्बिनेशन करती है, मतलब दोनों में क्या करती है, इसकी तुलना करती है। जैसे यहाँ पे क्या कर रही है, x बाय माइनस में ये 2 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 1/1, तो इसको 1/1 कर देंगे। उसी तरीका से क्या करेंगे, अब y बाय 5 है, y बाय 5 को फिर एक बार किससे तुलना करेंगे, 1/1 से। अब देखेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पे जब जानते हैं कि इक्वल टू हो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मतलब बराबर में अगर हो तो क्या होती है, ई कोना से ऊ कोना और ऊ कोना से ऊ कोना, मतलब कोना कोनी खेलना ये लोग भी स्टार्ट कर देते हैं जैसे आप लोग खेलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, x को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी x, और ये क्या आ जाएगी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये -2। और उसी तरीके से y को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगी y, और ये क्या आ जाएगी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 5, तो ये 5 को दर्शा दी। अब x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और y की वैल्यू आ गई 5, जो कि आपकी क्या हो गई, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सवाल हल हो गया है, पुट हो गई है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो कि एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं अगर समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसको मैं फिर से एक बार रिपीटेड कर दूंगी आप लोग को अच्छे तरीके से। चलिए बस इतना ही, आगे के लिए आपकी वीडियो और भी जारी रहेगी।